क्वालिटी नहीं, इस क्वालिटी पे नजर रहे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इनके सामने जीरो हूं। ये बचपन से नमाजी है, मैं बुढ़ापे जवानी का नमाजी हूं, ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। जब ये बात दिमाग में आएगी तो आलिम की कीमत नहीं होगी, उसकी दस्तबोसी होगी, कदम बोसी होगी, उनकी कीमत नहीं की जाएगी, उनकी दुआएं ली जाएंगी, जिंदगी संवारी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। भागो भागो, जाओ जाओ जाओ, घर जाओ, जाके घर में जाके मोबाइल चलाओ, जाओ घर में जाके मोबाइल चलाओ, गीबत करो और गाने सुनो घर में जाने के बाद। यहाँ तो चूंकि जिंदगी संवारने की बात है और इतना कुछ समझाने के बाद भी दिल इतना मर चुका है, इतना सख्त हो चुका है कि बात असर ही नहीं करी। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी पत्थर को भी अगर ऐसी बातें मैं समझाता तो पत्थर भी पिघल जाता, मगर ये इंसान गुनाह करते करते इतना पागल हो गया है, इतना सख्त हो गया है कि अब इसमें नर्म और नाजुक बातें भी असर नहीं कर रही है, इतना सीना सख्त हो गया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि दिलों को भी जंग लग जाता है, जिस तरह पानी लोहे में लगे तो लोहा जंग आलूद हो जाता है, उसी तरह यह दिल भी जंग आलूद हो जाता है। कहा था सरकार ये जंग साफ कैसे होगा? आपने कहा था कसरत से मौत को याद करने से और कुरान करीम की तिलावत से सीने का जंग साफ होता है। सीने का जंग, सीने की सख्ती, सीना जो आज हार्ड हो गया, मैं मेरा घर, और कल अल्लाह ताला उसकी दौलत छीन के जब उसको वेंटिलेशन पे डाल देता है तब बुखार मार के रोता है, हजरत माफ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। समाज के गरीबों मिस्किनों जिसको सताया था, गाली दी थी, सबके सामने घिघिया के रो रो के कहता है मुझको माफ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझको माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला इस हालत में पहुंचा के उसका गुरूर तोड़ के बताता है कि बंदे तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुमने क्या सोचा था, मैं, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी दुनिया। आपने देखा भी कोरोना काल में पूरी दुनिया में क्या घमंड था, मार देंगे, काट देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। जापान अलग सीना तान रहा है, चाइना अलग सीना तान रहा है, अमेरिका अलग बौखला रहा है, फ्रांस वाला अलग, डेनमार्क का वो बदतमीज बेहुदा जहन्नमी अलग हुजूर का कार्टून बना रहा है, कोई पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। यानी सबसे ज्यादा सस्ता इस्लाम हो गया, इस्लाम के पैगंबर हो गए। जिसको पखाना धोने का शऊर नहीं है वो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। 80-80 साल गुजर गए, नापाक ही रहता है, पखाना धोता नहीं है। हम लोगों को तो 3-4 बदना पानी लगता है, नल में साहब 4-5 जग लग जाते हैं, और यही इतनी छोटी सी लुटिया लेके जाता है बाजार साहब खेत की तरफ, वहां पखाना करके पखाना पूरा लपेट के आ जाता है। इसलिए हाथ गंदा, इसलिए हर जगह पे साबुन रखो तो सरफ रखो तो सोप रखो तो ये रखो वो रखो, क्यों? क्योंकि हर आदमी का हाथ गंदा रहता है, महकता रहता है। और यहाँ हम लोग इतना पानी बहा देते हैं कि साहब साबुन उबुन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ साफ हो जाता है। तो जिसको सारी जिंदगी जो नापाक रहता है वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, पैगंबर आजम के खिलाफ बोल रहा है। जो आदमी ऐसे बैठ के पेशाब किया, पेशाब का सारा कतरा पैंट को नापाक किया, वो पाक इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। जो चलते चलते पेशाब पखाना करते हुए खाना खा रहा है वो आदमी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। जो मर्द औरत बिल्कुल कुत्ता कुतिये की तरह साहब नाइट क्लब में एक दूसरे से जोड़ा खा रहे हैं, ये जानवर की तरह सोहबत करने वाला, ये साहब इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। जो शर्मगाहों को चाटने वाला, जिस तरह एक कुत्ता कुतिया की शर्मगाह को चाटता है, उसी तरह लोग इंसानों की शर्मगाह को चाट रहे हैं। ये शर्मगाह चाटने वाला इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, कुरान के खिलाफ बोल रहा है, और इस्लाम के पाकिस्तान कानून के खिलाफ बोल रहा है। पूरी दुनिया में तबाही वाही मचा दी थी, जिसके मुंह में जो आ रहा है बोल रहा है। अल्लाह ताला छोड़ दिया 10 साल, 5 साल, 20 साल। उसके बाद जब कोरोना काल में पकड़ा है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी वीरान हो गया। सब जापान और चाइना का खूबसूरत शहर ताले लग गए, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे कुत्ते
के बोलने लगे। जब हर घर कैद खाने जेल में तब्दील हो गया, तब सारी दुनिया को पता चला कि हम तो बड़ा इतराते थे, बड़ा सीना तान के चलते थे, इस्लाम के खिलाफ बोलते थे। एक छोटा सा कीड़ा अल्लाह ने भेजा, सारी दुनिया को शांत कर दिया। करोड़ों लाशें निकल गई, सबके घमंड गुरूर मिटा दिए, सब इस्लाम मुसलमान के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, सब कोरोना सैनिटाइजेशन के पीछे सारे लोग बनने लग गए। अल्लाह ने गुरूर तोड़ के बता दिया, अगर मैं 10 साल अजाब नहीं देता हूं तो क्या मतलब अल्लाह नहीं है? मैं 50 साल की छूट भी देना जानता हूं तो 5 सेकंड में तेरी बुनियाद काटना भी जानता हूं। अल्लाह ने सारी दुनिया को उजाड़ के बता दिया कि अल्लाह है तेरा खालिक, तेरा मालिक, वही खुशी देने वाला है, वही मामूली कीड़ा भेजकर दुनिया का सुकून तबाह हो बर्बाद करने वाला। नारे तकबीर, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या कहा इस आयत करीमा में अल्लाह ने? कुछ नहीं, बस काफिरों की तरह मुसलमानों ने भी एक रस्म शुरू कर दी, मेहंदी की रस्म शुरू कर दी। पीला कपड़ा, पीला रंग, पीला पीला, सब येलो येलो, पीला पीला। एक लड़का बैठा हुआ है, उसकी भाभी मेहंदी लगा रही है, हराम सख्त हराम। उसकी चची मेहंदी लगा रही है, हराम सख्त हराम। उसकी फूफी मेहंदी लगा रही है, हराम सख्त हराम। पड़ोस की औरतें मेहंदी लगा रही है, हराम सख्त हराम। अपनी माँ अगर हाथ में मेहंदी लगा दे, चलो किसी तरह से ये दुरुस्त है। अपनी खास खाला, चचेरी खाला नहीं, अपनी खास खाला, अपनी खास फूफी अगर हाथ में लगा दे मेहंदी, इतना तो चलेगा। चचेरी बहन, पपेरी बहन, ममेरी बहन, वो हमारे लिए हराम है, वो हमारे लिए नामहरम है, वो हमारे लिए शादी उससे हो सकती है तो इसलिए बगैर निकाह के उसका हाथ छूना हराम है, तो उनके हाथ में मेहंदी लगाना हराम है। तो जो शादी सुन्नत है उसका आगाज ही हराम से हो रहा है, नाच से हो रहा है, डांस से हो रहा है। शरीयत को ताक पे रख के क्रिश्चियनों, यहूदियों, हिंदुओं, मुशरिकों पर मजूसियों, फिल्म के नाचने वालों का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। ये बताते डंडा नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? जब पुलिस का डंडा पड़ता है, जेल में घुसाया जाता है, जब अल्लाह का अजाब बेचैनी की सूरत में आता है तो कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? क्या तुमने शादी में मेहंदी की तकरीब से पहले सोचा था कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह इस बात को जायज कहता है कि नहीं कहता है? हुजूर कहाँ है? क्या हुजूर के नजदीक के दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? जब शादी ब्याह में मंडप सजाने, डांस करने टाइम में तुमने खोजा कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? क्या रसूलुल्लाह के पास ये जायज है? गौसे आजम कहाँ है? क्या गौसे आजम के नजदीक ये जायज है? जब वहां नहीं खोजा और अजाब का डंडा पड़ा तो अब क्यों बोलता है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? बुजुर्गों ने कहा है या मत बोल अल्लाह कहाँ है, या बोल के तू कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है, तेरी औलाद कहाँ है, तेरा घर बार कहाँ है, तेरा मुआशरा कहाँ है, तेरी सोसाइटी कहाँ है? आज तू बदल जा, अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक जीना शुरू कर। संकट में तू घिरेगा, बगैर दुआ के अल्लाह भी तेरे पास होगा, रसूल पाक भी तेरे पास होंगे, माँ बाप बाद में आएंगे, गौसे पाक की मदद पहले तेरे पास आ जाएगी। मैं मन के मुताबिक जीता हूं, उस वक्त भूल जाता हूं कि अल्लाह कहाँ है, उस वक्त भूल जाता हूं कि रसूलुल्लाह कहाँ है। वरना ये नापाकों में दम है कि वो तेरा कुछ बिगाड़ सके। जो सारी जिंदगी नापाक पाखाना साफ करना नहीं जानता है वो तुझको बिगाड़ पाएगा? जो आदमी बंदर के सामने, छुछंदर के सामने, सुअर के सामने खड़ा है, वह एक खुदाई वाहिद के परस्तार को झुका पाएगा? उसको जलील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। कुरान ने साफ ऐलान कर दिया कि इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, और अल्लाह रसूल की बात मानने वाले मुसलमानों के लिए इज्जत है। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए। अल्लाह ने फरमाया लअग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं गालिब आऊंगा, मेरा रसूल गालिब आएगा। ये शैतान के पुजारी गालिब नहीं आएंगे। बज़ाहिर हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं, लगता है कि अब ईमान बचाना मुश्किल है, जान बचाना मुश्किल है, अपने बाल बच्चों को बचाना मुश्किल है, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? गालिब तो मैं ही आऊंगा, गालिब तो मेरे रसूल ही आएंगे।
और अल्लाह ने कहा वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, कामयाब तो तुझ ही को होना है। कंडीशन, शर्त है कि तुम पक्का मुसलमान बन जाओ, पक्का मोमिन बन जाओ, कामयाबी का ताज तेरे सर पे पहनाया जाएगा, तुमको ही इज्जत दी जाएगी दोनों जहान की। शर्त है कि मोमिन बन जाओ। अब जरा गौर से सुनिए, बज़ाहिर हमारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को आज कुछ लोग कहते हैं कि हमको पसंद नहीं है, आई हेट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। जैसे मुसलमान कहता है आई लव, वो कहते हैं आई हेट, मैं नफरत करता हूँ, मुझको पसंद नहीं है वो, आई डिसलाइक। तो आप क्या करेंगे? जबरदस्ती उनके गले में चादर डाल के मनवाएंगे उससे? आप क्या करेंगे? उसको गर्दन में हाथ डाल के बोलेंगे कि हम जो बोलते वही तुम बोलो? नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप उसको बुलवाएंगे, बल्कि आप ये समझ लें कि अब मेरे मुस्तफ़ा को जानते नहीं, इसलिए से मेरे मुस्तफ़ा की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये मेरे मुस्तफ़ा को पढ़ लिया, मेरा काम यह है कुछ ऐसा करूं कि इसको हुजूर की जिंदगी पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। ये कम से कम मेरे पैगंबर की जिंदगी पढ़ ले, मेरे पैगंबर की तालीमात पढ़ ले, गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशन जो हुजूर ने दिए हैं उसको वो पढ़ ले। पढ़ने के बाद फिर ये वही बोलेगा जो डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने बोला था। बर्नार्ड शॉ इस्लाम का दुश्मन, बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन, लेकिन जब वो हमारे पैगंबर की जिंदगी का मुताला किया, तो मुताला करने के बाद उसने अपने हर्ट्स, अपने दिल की फीलिंग को किताब की शक्ल में रख दिया। वो क्या कहता है? He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ये नाचने कूदने वाला नहीं था बर्नार्ड शॉ, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताबें हिंदुस्तान की लाखों स्कूल में चलती हैं, हजारों कॉलेज में चलती है जिसकी किताब, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। यहाँ मीर यहाँ पैदा हुए, गालिब यहाँ पैदा हुए, इकबाल यहाँ पैदा हुए, ज़ौक़ यहाँ पैदा हुए, जिगर मुरादाबादी यहाँ पैदा हुए, साहब फिराक गोरखपुरी यहाँ पैदा हुए। ये इंडिया के हैं। अगर इनकी किताब इंडिया में चलती है, एमए में, पीएचडी करने में, ग्रेजुएशन में अगर चलती है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इंडिया के हैं, इनकी जबरदस्त शायरी है, इसीलिए उर्दू लिटरेचर में, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इनकी किताब चलती है। लेकिन अगर फिराक गोरखपुरी की किताब अगर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी की यूनिवर्सिटी में चल रही हो, अगर जिगर मुरादाबादी की किताब अगर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में चल रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। साहब इंडियन शायर किताब इनकी लंदन कैम्ब्रिज में चल रही है। उसी तरह ताज्जुबखेज बात है कि बर्नार्ड शॉ पैदा हुए इंग्लैंड में, उसकी किताब चल रही इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में। अगरचे इंग्लैंड में बेशुमार लाखों राइटर हैं, पर उन लाखों में जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, फाइनेस्ट, सबसे ज्यादा शुद्ध उम्दा अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, उसकी किताब वर्ल्ड वाइड लेवल पे शोहरत पा जाती है, मास्टरपीस उसकी किताब यहाँ चलती है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग नाच रहे हैं कि हमको मुस्तफ़ा पसंद नहीं है, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, इन नाचने वालों को मत देखिए, उन लोगों को देखिए जो इन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है। उनकी उसने क्या कहा हमारे पैगंबर के बारे में? उसने कहा इस्लाम के पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या कहा बर्नार्ड शॉ? क्रिश्चियन होके पढ़ा लिखा क्रिश्चियन, वो कहा इस्लाम के पैगंबर इंसानियत के मुहाफिज का नाम है, मानवता के रक्षक का नाम है। वो कहते हैं अगर कोई मोहम्मद अरबी का मानने वाला, मोहम्मद अरबी का कानून लेकर इस दुनिया का डिक्टेटर हो जाए, इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक दुनिया, इस जदीद दुनिया का हाकिम अगर कोई मुस्तफा का फॉलोवर हो जाए, या मुस्तफा को सारी दुनिया अपना हाकिम मान ले और उनके आदर्शों के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, तो बर्नार्ड शॉ कहते हैं ये मेरा दावा है, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, वह जरूर दुनिया की सारी समस्याओं को हल करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि मुस्तफा हर दर्द की दवा है, मुस्तफा सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। आका अलैहिस्सलाम की तालीमात में वो गुण है कि आज भी सारी दुनिया में जो इल्म का उजाला है, ये किसी दूसरों की मेहनतों का समरा नहीं है,
मैंने अभी 12वीं शरीफ के मौके पर पूना के 50,000 के बड़े इज्तिमा में, जहां सैकड़ों गैर मुस्लिम हिंदू मौजूद थे, मैंने कहा था जिस पैगंबर आजम की आमद का जश्न हम लोग मना रहे हैं, जो आज से 1500 साल पहले अरब के मक्का में पैदा हुए और आज उनके 200 करोड़ लोग उनके फॉलोवर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आपने जाना कि उनका कलमा पढ़ने वाला अमेरिका से लेकर मलेशिया तक दुनिया के हर मुल्क में, हर खित्ते में, हर ट्राइब में मौजूद है, हर कबीले में मौजूद है और हर कबीले के लोग मुस्तफा का कलमा आज भी पढ़ रहे हैं। दूसरा मजहब तो नस्ली तौर पर है यहूदी, नस्ली तौर पर यहूदी है कि यहूदी बाप, यहूदी बेटा, यहूदी पोता। कोई हिंदुस्तान का हिंदू जाके यहूदी नहीं बन रहा, कोई मुसलमान यहूदी जाके नहीं बन रहा है। इक्का दुक्का करोड़ों में कोई सड़ा हुआ मुसलमान, वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान तो पहले भी नहीं था। वहां तो काफिरों से दोस्ती थी, काफिरों का कल्चर था, काफिराना सोच समझ थी। सिर्फ इतना था कि मुसलमान गांव में घर है या मुसलमान जैसा नाम है, बाकी उसके घर में इस्लाम था कहां। अगर उसकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई तो चौंकने की जरूरत ही, पहले भी इस्लाम नहीं था। अगर उसका बेटा किसी काफिरा के साथ भाग के मुर्तद हो गया तो चौंकने की बात है, पहले भी उसके घर में इस्लाम नहीं था। अगर घर में 5 टाइम नमाजें पढ़ी जाएं, घर में रोजाना कुरान पाक पढ़ा जाए, घर में रोजाना जन्नत जहन्नम इस्लाम का चर्चा किया जाए, उसके बावजूद अगर बेटा भाग जाए, ये ताज्जुब की बात है। उसके बावजूद अगर बेटी काफिरों का मजहब कबूल कर ले, ये रोने का मकाम है। लेकिन जहां इस्लाम था ही नहीं, ना नमाज था, ना रोजा था, ना हज था, सिर्फ ईद के दिन टोपी पहन के ईदगाह चला गया, सेवई खाया, सारे हिंदू दोस्तों को बोला के खाना खिला दिया। दोस्ती चोरों से, डकैतों से, लुच्चों से, लफंगों से, मुशरिकों से, काफिरों से। उन घर में मुसलमानों का ना आना जाना है, ना आलिमों का आना जाना है, ना वहां कुरान पढ़ना पढ़ाना है, ना नेक लोगों का आना जाना है, ना नेक लोगों का चेहरा देखना है, ना नेक लोगों का सजदा देखना है। जिन लोगों के घर में आलिम आते जाते रहे, आलिम सजदा करते रहे, आलिम तस्बीह पढ़ते रहे, उनके बाल बच्चों का दिल भी उनके सजदों को देखकर, उनकी तस्बीहात को देखकर नर्म हो जाता है। उनके सीने में अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है। और जिसके घर में आलिम का आना जाना नहीं हुआ, जहां पंडित का आना जाना हुआ, चोर का आना जाना हुआ, डकैत का आना जाना हुआ, शराबी नेता का आना जाना हुआ, समाज के गुंडे का आना जाना हुआ, बाहुबली का आना जाना हुआ, 1000 गाली बकने वाला दिन भर में थानेदार का आना जाना हुआ, अगर उसका बेटा लूट जाए, उसकी बेटी तबाह बर्बाद हो जाए, तो फिर इसमें चंदा ताजुब की क्या बात है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि नेक लोगों से दोस्ती कर। आलिमों को घर में बोला, वो नमाज पढ़ेंगे, तेरा बाल बच्चा उसको देखेगा, उनके सीने में नमाज की मोहब्बत पैदा होगी, सजदे की अजमत पैदा होगी, बुजुर्गान दिन की मोहब्बत पैदा होगी। जिस घर में चोर आया, दारोगा आया, गुंडा आया, शराबी आया, अजनबी मर्द आया, उसके बाल बच्चे लूट गए, लेकिन जिसके घर में आलिम आए, जिसके घर में अच्छे पीर आए, जिसके घर में तिलावत करने वाला आया, उसका बेटा अगर डीएम भी बन गया तो डीएम बाद में रहता है, गुलामे रसूल पहले रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इसलिए मैं कभी कभी पैगाम देता हूं कि 8 घंटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, आधा घंटा जरूर स्कूल जाने से पहले मदरसा भेजिए, ताकि आधा घंटा सबसे पहले अपना चेहरा आलिम को देखे, आलिम की निगाहों को देखे। मैं 400 बच्चों में मैट्रिक में सबसे टॉप रिजल्ट मैंने लाया। 400 लड़के थे मैट्रिक में, मैं सबसे टॉप रिजल्ट लाया। ऐसा नहीं कि नाच कूद के लाया, नहीं, नमाजों के साए में लाया। और साहब मदरसे में पढ़ के मैंने लाया। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा बेस्ट पोजीशन रहा, कई कॉलेज में, 20-25 कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। ऐसा नहीं कि दाढ़ी छटी, अस्तर से टोपी हटी, नहीं, शेरवानी के साथ, शेरवानी के साथ एग्जाम देता रहा। मेरी दाढ़ी कभी भी हद शरत से कम नहीं हुई है। एक मुश्त से कम करना हराम है और मैंने कभी नहीं किया। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम कॉलेज में दिया, उस पोजीशन में भी मैं शेरवानी के साथ एग्जाम देता रहा। गार्ड मेरी कॉपी को देख के मेरा चेहरा देखते थे कि मौलवी इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी में एमए की कॉपी, इतनी भारी भरकम वजनी कॉपी लिखा है, वो मेरा चेहरा देखता था। तो इल्म यहाँ नहा नहीं रहता है, इल्म नाचने में नहीं रहता, इल्म की जगह है दिल, इल्म की जगह है दिमाग। इसलिए अपने बाल बच्चों को बताइए कि जो बच्चे 8 घंटे पढ़ेंगे, अगर वो आलिम का चेहरा आधा घंटा देख के मदरसे से चला गया, 5 मिनट पहले कुरान पढ़े, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े,
जो आदमी 10 घंटे में जितना याद नहीं कर पाएगा, ये कुरान की बरकत से 4 घंटे में वो सारा टास्क याद कर लेगा। कुरान पाक की बरकतें शामिल रहेगी, आलिम दीन के चेहरे की बरकत उसके साथ रहेगी। इसलिए दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में उनकी धार्मिक दरसगाह रहे ना रहे, मुसलमानों के यहाँ मकतब का रहना जरूरी है, ताकि हर बच्चा हर बच्ची नन्ही सी उम्र में पहले मकतब जाए, पहले दरसगाह रसूल में जाए, पहले चोटों कमीनों का मुंह ना देखे, पहले नमाजी का मुंह देखे, पहले शरीफों का मुंह देखे, पहले अल्लाह वालों का चेहरा देखे, ताकि इस अल्लाह वालों के चेहरे का नूर उसके सीने को रोशन कर दे। वह जब भी अरबपति बने फिरौन नहीं बन जाए, हामान नहीं बन जाए, शद्दाद नहीं बन जाए, कारून नहीं बन जाए। ये आज हमारे लोगों की, नेक लोगों के से दूरियों की वजह से उनको महफिल अच्छी नहीं लगती, उठता है शैतान की तरह सीना तान के घर चला जाता है। जन्नत को छोड़ के जहन्नम जाने वाला आखिर वो क्या सोच रहा है? उसे अपने मकान पे घमंड है, उसे गाड़ी पे घमंड है, या उनको वो दीनी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो जाके तौबा करे, 50 बार वजू करे, अपने सीने अपने दिल दिमाग को पाक करे, नेक लोगों के पास आए, सच्ची तौबा करे और कहे कि मुझको पाशी खाने में तो दिल लगता है, शराब की भट्टी में तो दिल लगता है, ज़िना के कोठे पे तो दिल लगता है, पर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है, मदरसे में दिल नहीं लग रहा है, जलसे में दिल नहीं लग रहा है। इस बीमारी का इलाज क्या होगा? इस बीमारी का इलाज वही हुआ, सच्ची तौबा, नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों का चर्चा, नेक लोगों का बयान सुनना। धीरे धीरे जिस तरह पानी पड़ता आसमान से, मरा हुआ खेत जिंदा हो जाता है, उसी तरह जब कुरान हदीस की नसीहत का पानी पड़ता है तो धीरे धीरे मरा हुआ दिल दोबारा जिंदा हो जाता है। इसलिए गौसे आज़म का चर्चा है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए, ख्वाजा गरीब नवाज का चर्चा है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए, इसलिए आला हजरत का चर्चा होता है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। हम लोग 8 घंटे सोने के बाद भी बीमार लगते हैं, आला हजरत सिर्फ 2 घंटे सोते थे, 22 घंटे जाग कर वो दिन की खिदमत करते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी हैं। 2 घंटा सोने वाला आजकल मेडिकल एक्सपर्ट बोलता है वो मर जाएगा जो 2 घंटा सोएगा। 2 घंटा जिंदा रहने के लिए 6 घंटा सोना, 8 घंटे सोना जरूरी है। हाँ, तुम्हारी भी बात सच्ची है। जो रोजाना 5 बार खाएगा उसको 6 घंटा सोना पड़ेगा, उसको 8 घंटा सोना पड़ेगा। और जो रोजाना सिर्फ एक टाइम खाएगा और वो भी एक प्याली छोटी सी फिरनी खाएगा, उसको 6 घंटे नहीं, वो तो 1 घंटा भी सोएगा उसकी नींद पूरी हो जाएगी। ज्यादा खाने वाले को ज्यादा सोना है, ज्यादा खाने वाले को ज्यादा पीना है, ज्यादा खाने वाले को ज्यादा सोना है। जो कम खाएगा कम पिएगा, जो कम पिएगा वह कम सोएगा, कम सोएगा, नींद हल्की सी लगी जिंदा रहने के लिए काफी है। जैसे एक खजूर खाया कमर सीधी रही जिंदा रहने के लिए काफी है, उसी तरह से 5 मिनट की नींद गहरी जिंदा रहने के लिए काफी है। लेकिन यह लोग आज के तनाजुर में कहते हैं कि आप खाते हैं 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम, हमेशा खाते रहते तो 8 घंटे सोइए वरना पागल हो जाएगा, वरना शुगर कभी लेवल पर नहीं रहेगा, वरना हार्ट अटैक किसी भी वक्त आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज आप करेंगे। चूंकि खाते ज्यादा है इसलिए सोना भी ज्यादा होगा। आला हजरत 24 घंटे में सिर्फ एक बार थोड़ा सा खाना खाते थे, इसलिए 2 घंटा सो गया काफी है। बाकी 22 घंटे क्या करते थे? ये 22 घंटे किताबें लिखते थे। फर्ज नमाज के अलावा फारिग होने के बाद, फराइज वाजिबात और नवाफिल सुनन से फारिग होने के बाद सिर्फ इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा करते थे, डिफेंस करते थे। जब उन्होंने ये काम किया तो अल्लाह ने भरपूर सेहत दे दी, 67 साल की लंबी उम्र दे दी, 1000 के करीब किताबें लिख दी। आज 107 साल गुजर गए उनके दुनिया से गए हुए, लेकिन आज उनका चर्चा अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में है। क्यों? वहां के लोग रजा को देखा नहीं, उनके खानदान को नहीं देखा, हिंदुस्तान नहीं देखा, मगर रजा की किताब पढ़ रहे हैं। जब किताब पढ़ रहे हैं तब रजा को पहचान रहे हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में रजा की किताब पढ़ रहे हैं, लोग उनको पहचान रहे हैं। अरब ममालिक में आला हजरत की किताब पढ़ रहे हैं, तब उनको पहचान रहे हैं। तो एक रामपुर का नवाब को कोई नहीं जानता, बरेली के नवाब को कोई नहीं जानता, मगर बरेली का वो पठान जो 2 घंटा सोकर 22 घंटा दिन की खिदमत किया, आज उस पठान की शोहरत जमीन से लेकर आसमान की बुलंदी तक ऐसी फैल गई कि बर्कली में उनका चर्चा, ऑक्सफोर्ड में उनका चर्चा, कैम्ब्रिज में उनका चर्चा, हॉलैंड में उनका चर्चा, ऑस्ट्रेलिया में उनका चर्चा, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में रजा रजा, दुनिया के 200 से शायद ममालिक में रजा रजा। जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहेगा उसका बच्चा उसको
भूल जाएगा, जो पहनने के लिए जिंदा रहेगा उसके खानदान के लोग उसको भूल जाएंगे, जो सिर्फ घर मकान के लिए जिंदा रहेगा उसके घर वाले उसको भूल जाएंगे, जो सिर्फ अपने बाल बच्चों तक सोच महदूद रखेगा उनके बाल बच्चे उसको भूल जाएंगे, लेकिन जो जमीन पर रहकर आसमान की सोचेगा, जो सारे मुसलमानों की सोचेगा, इस्लाम के बारे में सोचेगा, यूनिवर्सल आफाकी सोच रखेगा, इस्लाम पे होने वाले हमले का सीना तान कर सीना सफर होकर जवाब देगा, अपने बाल बच्चों बाप दादाओं की अजमत का खुतबा ना पढ़ के इस्लाम और पैगंबर आजम की अजमत का खुतबा पढ़ेगा, तो अल्लाह तो है। अल्लाह जब देखता है ये जीता है मेरे लिए, ये मरता है मेरे लिए, रात में 2 घंटे सोता है मेरे लिए, बाकी सारा वक्त ये मेरे लिए गुजारता है, तो अल्लाह ने रजा को बरेली से उठाया, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। अब ऐसा पहुंचाया कि हिमालय की वादी से लेके अमेरिका की घाटी तक हर जगहों पे रजा रजा, वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला यह हजरत। सिर्फ इसलिए है कि जो खाने के लिए जिंदा नहीं रहेगा, खाना तो जब सुअर खाता है तो तुम भूखा कहां से रहेगा। अल्लाह है सबको रोजी देने वाला। अल्लाह कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। एक बच्चा हुआ तो फौरन दवाई की सोचने लगे, 2 बच्चा हुआ तो नसबंदी की सोचने लगे, 3 बच्चा हुआ तो बच्चे को जहर खा के मारने का सोचने लगे। इतनी गंदी सोच क्यों आई? पहले तुम्हारा बाप गाय चराता था, 5 बेटी 5 बेटा। पहले बाप साहब दूसरों के खेत में हल चलाता था, 6 बेटा 6 बेटी। पहले हमारा बाप देहात में रहता था, मजदूरी करता था, 6 बेटा 5 बेटी। कैसे इन सारों को पाला पोसा, कैसे इन सबों को पढ़ाया, कैसे ये सारे बच्चों का इलाज करवाया। चूंकि आप बंदा अपने से कुछ नहीं करता है, 5 साल 5 करोड़ कमाया, 2 दिन डॉक्टर के यहाँ जाके झोंक दिया। उससे बेहतर तो था कि मजदूरी करते, और ये 5 करोड़ डॉक्टर को नहीं देते। मतलब आदमी सोचता है, खुश है, कल 5 करोड़ कमा लिया, हमने घर बना लिया, 2-4-10 लाख रुपए बक्स में है, कोई बच्चा बीमार पड़ेगा तो बक्स से पैसा निकालेंगे और डॉक्टर के जाके भेंट चढ़ा देंगे। बैंक में है 50 लाख रुपया, कोई किसी को कैंसर हुआ तो निकालेंगे बैंक से, अपोलो हॉस्पिटल बंबई में जाके दे देंगे, टाटा हॉस्पिटल में दे देंगे, चाहे बेटा उसका मरे चाहे कुछ भी हो जाए, पर टाका है दे देंगे। जब नजर अल्लाह से हटे और टका पे लगा हुआ रहे तब तो वही हाल होगा। इधर से कमाओ, उधर जाके डॉक्टर के पास जाके फेंक दो। पहले 6-6 बच्चे, 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे लोग पालते थे। सरकार गौसे आजम को 4 बीवियां थी, 49 औलाद, 49 औलाद, 40 नहीं 49 औलाद। कैसे पाला, कैसे खिलाया। इबादत का ये आलम है कि इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, रात में आपने पीठ तक बिस्तर पे नहीं लगाया, 40 साल लगातार इस तरह सोए। दिन में थोड़ा सा कैलूला कर लेते, वही आपके लिए काफी था। फिर 50 बच्चों को पालना है, 4 बीवियों की निगरानी करना है, न कभी न लड़ाई है न झगड़ा है। या एक बीवी में लड़ाई झगड़ा है, औरत को बोलता मारेंगे तो वो बोलती एक तमाचा मैं तुमको मारूंगी तो 6ठी का दूध याद दिला दूंगी। मैं बुलाती हूँ अपने भाई को, फिर तुमको तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप सबको जेल में डलवा दूंगी। अब ये बेचारा हार मान जाता है कि चलो भाई जेल मत डलवाओ, बल्कि तुम आराम से रहो, अब तुम जो जो कहोगे वो सब मैं मानूंगा। औरतों का गुलाम ये आकर मस्जिदों में सीना तान के चलता है, ये औरतों की जूती चप्पल खाने वाला ये आके जलसे में सीना तान के चलता है। पहले अपने घर में दिन नाफिज कर, एक बीवी नहीं संभलती है, लत्तम जुत्तम हो रहा है, उसको मैके भेजना पड़ता है या अपना घर छोड़ के बाहर भागना पड़ता है। एक बीवी है, क्यों? मैंने हाथ में स्मार्ट मोबाइल दिया है, मैंने उसको दुनिया की कहानी सुनाया है, मैंने सिर्फ उसके हुस्न को देखा है और मैंने हुस्न को देख के शादी किया है, तो अब वह हुस्न के जलवे दिखा रही है। स्मार्ट मोबाइल हाथ में है, जाहिर सी बात है वह शौहर को नचाएगी। मगर गौसे पाक की 4 बीवियां हैं, मगर चारों के हाथ में कुरान है, चारों के हाथ में चारों तिलावत में मस्त है, दुरूद में मस्त है, जन्नत की फिक्र में मस्त है। न झगड़ा है, न बुक्स है, न इनाद है, न लड़ाई है, बल्कि इबादत है। अगर चाहते हैं कि घर में सुकून रहे, बीवी आपकी बात माने, स्मार्ट मोबाइल नहीं देना होगा, घर में एलईडी टीवी नहीं लगाना होगा, उसको दुनियादारों के यहाँ शादी ब्याह में नहीं ले जाना होगा। वरना अगर शादी ब्याह में
रिश्तेदार क्या ले गए तो आपने उनके हाथ में 2 लाख का कंगन दिया है, अगर 4 लाख का कंगन उसकी सहेली पहन के आ गई है तो सर के आधा बाल नोच के खा जाएगी वो। ये बच्चों की तरह है ये। वो बोलेगी तुम क्या देगा जो उसको उसके शौहर ने दिया है, क्या भारी कंगन दिया है, 5 लाख का कंगन दिया है, 5 लाख का नाक का जेवर है, 5 लाख का साफ गले का जेवर है। अब आप जमीन बेच के मकान बेच के कर्जा लेकिन की ख्वाहिश पूरी करो। इसलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं जब औरत जवान हो जाए उन्हें छत पे न जाने दे, वरना दिल में निफाक पैदा होगा, हाथ में कलम नहीं दे, वरना इश्क और माशूक की कहानी उसको समझ में आएगी। आज की तारीख में अगर मोबाइल का दौर होता, आला हजरत कहते खबरदार इनके हाथ में मोबाइल न दे, ये कमजोर सिर्फ कमजोर दिल का आदमी है, जरा सी ठेस लगने के बाद इनका दिल चूर चूर हो जाता है, मिठाई के डब्बे में दिल हिल जाता है, मुस्कुराता चेहरा इसके दिल को मोम कर देता है। और मीठी मीठी बातों से इसको बहकाया जा सकता है। बच्चा जिस तरह मीठी मीठी बातें प्यार से बहक जाता है, उसी तरह औरतें बहक जाती है, उसी तरह बूढ़ा बहक जाता है। यह तीनों कमजोर मखलूक है, बूढ़ा, बच्चा और औरत। इन तीनों के साथ मोहब्बत का सुलूक हो, मगर सचेत होकर, एक्टिव होकर, इन तीनों की उम्र का ख्याल, अक्ल का ख्याल करते हुए उसकी निगरानी हो। अगर आपने बच्चों को बोला हाँ हाँ ठीक है मेरा लाल मेरा लाडला, मेरे सीने से लग जा, वो बोलेगा स्कूल नहीं जाऊंगा, हाँ ठीक है मत जाओ। वो बोलेगा पापा पढ़ने में दिल नहीं लगता है, ठीक है मत जाओ, मुझको खेलने में दिल लगता है। तो बच्चा आपका चपरासी भी नहीं बन पाएगा, बच्चा आपका सारी जिंदगी दर-दर की ठोकरें खाता रहेगा। तो बहादुर है वो बाप जो बच्चा बोले मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो तमाचा लगाए, चेहरा लाल करे, तो चलो स्कूल चलो। अब वो बच्चा माँ तो प्यार देना जानती है, पर बाप मिसले सूरज के उसको रोशनी देकर तरबियत करना जानता है। तो माँ का प्यार चांद की तरह है जो बच्चों को बिगाड़ भी सकता है, लेकिन बाप का प्यार सूरज की किरण की तरह है जो बच्चों को निखार देता है। इसलिए बाप के सामने बच्चा डरता है, आंख दिखाता है, बच्चा पेशाब करके स्कूल जाता है। यह बाप का प्यार माँ से बड़ा प्यार है जो बच्चों को बर्बादी से बचाता है, बच्चों को तबाही से बचाता है, बच्चों को बर्बादी से बचाता है। उसी तरह अगर बच्चों से ज्यादा लाड किया तो बच्चा बर्बाद होना तय है, उसी तरह बीवी से ज्यादा लाड प्यार किया उसका बर्बाद होना तय है। वह सर पे बैठेगी, फिर यही आपके सर पे टॉयलेट करेगी, वो आप पड़ोस वालों के सामने शिकायत भी नहीं कर पाओगे। इसलिए औरतों को भी उसी तरह कमजोर नाक़िसुल अक्ल समझकर प्यार के टाइम में प्यार देना है, डांट के टाइम में डांट देना है, कभी उससे नाराज भी होना है और उसको दीन का खुगर बना देना है। ईशा पढ़ के सोना होगा, 500 दरूद पढ़ के सोना होगा, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सोना होगा, सूरह दुखान पढ़ के सोना होगा, सूरह यासीन पढ़ के सोना होगा, सुबह सवेरे उठकर 500 बार दरूद पढ़ना होगा, सूरह यासीन पढ़ना होगा, तब हाथ में झाड़ू लेके घर को साफ करने के लिए निकलना होगा। यानी शौहर उसके हर किरदार हर काम की निगरानी रखे और फिर उसके हाथ में मोबाइल देने के बजाय कुरान दे दे, जिक्र अस्कार दे दे, तो फिर वो 50 साल तक जिए, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ते चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम दे दें स्मार्ट मोबाइल और हम चाहें कि मेरे घर में बरकतों की बारिश हो जाए, नहीं होगा ऐसा। वो तो सरकार गौसे पाक की 4 बीवियां थीं, सबों को नमाज से फुर्सत नहीं थी, रोजे से फुर्सत नहीं है, जिक्र अस्कार से फुर्सत नहीं है, वो क्या लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। और जहां जिक्र नहीं, दुरूद नहीं, तिलावत नहीं, इबादत नहीं, वहां क्या होगा, दिमाग में वसवसा होगा, ये खाना है, वो खाना है, ये लेना है, वो लेना है, मॉल जाना है, सारा मॉल खरीद के घर में ले आना है, फिर भी पेट नहीं भरना है। जिसने अपनी औरतों को हज के लिए ले गया, हज करने के बाद सर के बाल जब वह नोचने लगती है तब शौहर बोलता है बिला वजह तुमको हम लेके चले आए। वो कहते ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। 40 केजी अब वहां हवाई जहाज पर वजन देना है, अब वहां ये 40 केजी के बजाय या साहब 1 क्विंटल सामान ले लिया, इसको देना उसको देना है, ये लेना है वो लेना है, प्लेट लेनी है, कटोरा लेना है, गिलास लेना है, गमला लेना है, ये लेना है वो लेना है, साहब ले लिया। अब जब वजन ज्यादा हुआ तब सारा सामान एयरपोर्ट पे फेंक करके वापस चले गए। यानी ये है जिसको हवस है, ये भी सामान हो, वो भी सामान हो, ये हो। इस हवस को खत्म करने के लिए उसको दीन के लाइन देना होगा, उसका लाइन कन्वर्ट करना होगा, उसको शरीयत का रास्ता दिखाना होगा, फातिमा ज़हरा की कहानी सुनानी होगी, गौसे आजम की माँ की कहानी सुनानी होगी, नेक लोगों की कहानी सुनानी होगी, तब जाके उनका दिल हिलेगा, तब उनके दिल में तकवा का नूर पैदा होगा। या अगर दुनिया घर में है तब तो 50 करोड़ कमाने के बाद भी कंगाल हो जाएंगे। अगर घर में दीन है, सब्र है, तकवा है, धैर्य है, पेशेंस है, मुस्तफा की सीरत का नूर है, तो गरीबी में भी बादशाहत का मजा लेने वाली जिंदगी हो जाएगी।
तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइकरार अपनी। बस थोड़ी सी बात और सुन ले आप हमारी। आज जो लोग मेरे पैगंबर को गाली देते हैं और आप बौखला के आ गए सड़क पे, मारो काटो, हमारे हाथ में लाठी है, सामने वाले के हाथ में गन है, बंदूक है, क्या करेंगे आप? सांप के मुंह में हाथ डाल दें, सांप अगर काट ले तो मत नाचिए कि कहाँ है बिहार का मौलाना मेरा साथ नहीं दे रहा है, कहाँ है नालंदा का मौलाना, कहाँ है तमिलनाडु का मौलाना मेरा साथ नहीं दे रहा, कहाँ है फला साहब, कहाँ है फला साहब, कहाँ है पीर साहब, कहाँ है तकरीर करने वाले खतीब साहब। तो तुमने तकरीर करने वाले खतीब साहब से पूछ करके तुम गया था पुलिस से लड़ने के लिए? तुमने पूछा था मौलाना साहब हम ऐसा करने जा रहे हैं, और उसके बाद तो हमने कहा हाँ जाओ, और फिर हम पीछा छोड़ के भाग गए। जब तुमने हमसे पूछा नहीं, बगैर मर्जी के तुम कूद गया, तो फिर आज शिकवा क्यों करता है कि खतीब साहब कहाँ हैं, पीर साहब कहाँ हैं, मौलाना साहब कहाँ हैं? कोई एक बंदा रामपुर के देहात का, वो किसी से पंगा ले ले गैर मुस्लिम से, और साहब पुलिस वाला आके डंडा मार के उसको जेल में डाल दे, अब वो बोलेगा अरे कायदे अहले सुन्नत कहाँ है, हुजूर सज्जादा नशी कहाँ है, मुफ्ती शहरियार साहब कहाँ है, फला दिल्ली का मौलाना कहाँ है? तो मौलाना से पूछ करके तुमने ये काम किया था क्या? और अगर तुमने अपने हिसाब से अच्छा काम किया है तो फिर आवाज किसी को मत दो, शिकवा मत करो, गिला मत करो। तुमको तुम्हारे सामने मौजूद है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब महसूस किया यजीद गलत कर रहा है, मुझको उसके लिए सामने आना पड़ेगा। वो नहीं देखा कि ए मदीना के सहाबी रसूल तुम कहाँ हो, ए मक्का के सहाबी रसूल तुम कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, आपने आवाज दी ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास तुम आ जाओ, ए अबू सईद खुदरी तुम आ जाओ, ए अब्दुल्ला इब्न उमर तुम आ जाओ। किसी को आवाज नहीं दी, अपना कुंबा लिया और चला करबला गए। वहां आपने 3 कंडीशन रखी, अगर तुमने खत लिख के नहीं बुलाया है मुझे वापस मदीना जाने दो, अगर वापस मदीना नहीं जाने देते हो तो वापस यजीद के पास लेके चलो, ताकि वहां हम बातचीत करके मामले को सुलझा लेंगे। जैसे मेरा भाई इमाम हसन अमीर मुआविया से मिल करके मामले को सुलझाया था, वैसे हम भी उनसे मिलकर सुलझा लेंगे। और अगर ये दोनों शर्तें नहीं मालूम है तो मुझे सरहद इस्लाम की तरफ निकल जाने दो, सारी जिंदगी तबलीग करते रहेंगे, इस्लाम फैलाते रहेंगे, जिंदगी के दिन गुजार लेंगे। मगर उन खबीसों ने 3 में से कोई शर्त नहीं मानी। अब इमाम हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रही, या तो यजीद पलीद फासिक व फाजिर की बैत कर ले या फिर कटने मरने के लिए तैयार हो जाए। तब उस हालत में मैं अली मकाम ने फैसला लिया, नहीं मुझको जालिम का सपोर्ट तो नहीं करना है, जालिम की हिमायत तो नहीं करनी है। अब एक दूसरा ऑप्शन रह गया कि कटने के लिए तैयार रहिए, ठीक है मैं कट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं अत्याचार का समर्थन नहीं करूंगा, यजीद जैसे फासिको फाजिर के हाथ पे सपोर्ट नहीं करूंगा। वो नहीं बोला ए मदीना वाले मैं घिर गया हूं आ जाओ, ए खत लिखो ए मक्का वाले तुम आ जाओ, कहां है खतीब, कहां है शायर, कहां है बरेली का गद्दी नशी? नहीं, उन्होंने अपने बाल बच्चों को भी कहा तुम लोग चले जाओ, अपने साथियों से कहा चराग बुझा करके तुम चले जाओ, या मेरे खून के प्यासे हैं या मुझसे बैत का मुतालबा कर रहे हैं, तू लोग चले जाओ। चराग बुझा दी, लेकिन आपके जानसार साथियों ने चराग जलने के बाद देखा सारे लोग बैठे हैं, कोई अपनी जगह से हिले तक नहीं है। कहा हुजूर ऐसा नहीं होगा कि आपको छोड़ के मैं चला जाऊं, ये जान है जब तक जिस्म में जान है, एक तीर आपकी तरफ आता हुआ देखना गवारा न करूंगा, वह सारा तीर मैं अपने सीने पे उठा लूंगा, ढाल बनकर आपकी तरफ बढ़ने नहीं दूंगा। आपने कहा अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके बाद इमाम अली मकाम ने सबसे कहा था कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन कोई नहीं गया, कहा नहीं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, हयात आपके साथ, मौत आपके साथ, नहीं जाऊंगा। इमाम अली मकाम ने उनको हक समझाया, पैगाम दिया कि जान ले कि मैं कौन हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे हुजूर ने मेरे बारे में क्या कहा है, तुम बिला वजह मेरे खून के प्यासे क्यों बन गए हो, सारी बातें समझा दी। मगर इक्तदार की हवस, कुर्सी की हवस, एक कुर्सी की हवस, बिहार के एक नेता ने आलिम दीन पे हाथ छोड़ दिया, मौलवी को मारना शुरू कर दिया। क्यों? कुर्सी की हवस, दौलत का घमंड और गुरूर आज भी यजीदी कदम कदम पे है, जिसे दौलत का घमंड है, जिसे गुरूर है, और फिर बज़ाहिर हक वाला मारा जाता है, मगर अंततः कामयाबी हक को मिलती है और सारे यजीदी जलील और रुस्वा होते हैं। इमाम अली मकाम ने हक समझाया, मगर वह दौलत
दौलत और इक़्तिदार के हरीस नहीं माना। इमाम हुसैन ने कहा मैं जलील होके हाथ नहीं दूंगा, मैं जालिम को हाथ नहीं दूंगा, मैंने हक समझा दिया, अब तेरे बस में है जो तुम करो। तीरों की बारिश शुरू हुई। आपके जवान अली अकबर शहीद हो गए, दूध पीते अली असगर शहीद हो गए, आपके भाई अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, आपका भांजा औनो मोहम्मद शहीद हो गया, आपके मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए, आपके आवान व अंसार जानसार शहीद हो गए। यहां तक 72 जख्म नेजों के, हजारों जख्म तीरों के खाने के बाद आपने सर सजदे में रखा, अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। आपकी गर्दन कट गई मगर आपने हाथ जालिम को नहीं दिया। जुल्मन तलवारों की बारिश करके आपका गला काट दिया पर आपका हाथ नहीं ले सका, आपका जमीर नहीं ले सका। इमाम हुसैन हाथ बचा के चले गए, जमीर बचा के चले गए, क्योंकि हुसैन ने हक की खातिर कुर्बानी दी थी, अल्लाह के लिए इन जालिमों का साथ नहीं दिया था। तो अल्लाह के लिए कुर्बानी हुई तो अल्लाह ने हुसैन को करबला के मैदान से उठाया और पूरी दुनिया की इमामत का ताज ऐसा पहनाया। 1400 साल गुजर जाने के बाद यजीद पलीद हो गया और हुसैन हर जगह के इमाम हो गए। हुसैन का खुतबा मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, खतीबों की जबान पे, शायरों की नोक के कलम पे, हर जगह हुसैन की अजमत का खुतबा पढ़ा जा रहा है। क्यों? हुसैन अल्लाह के लिए गर्दन कटाया, अल्लाह के लिए कुंबा लटाया, इधर कुंबा लुटाया, उधर अल्लाह ने इस्लाम को लूटने से बचा दिया। इस्लाम पूरे अरब के जोग्राफिया में महदूद था, अरब से निकला, तूफान बनकर पूरी दुनिया में छा गया। अगर तुम भी सच्चा हुसैनी हो, तुम अपने ख्याल से हक की राह में निकले हो, कट जाओ, ज़बा हो जाओ, जेल में सड़ जाओ, अगर क़यामत के दिन इमाम हुसैन खून में लथपथ अगर जन्नत की तरफ जब जाएंगे और तुमने भी कहा बाबा आप हक बोले थे, गर्दन कटी, बाल बच्चा कटा, मैं भी हक के खातिर मैदान में आया था, जेल में रहा और लाठी खाया, पुलिस का डंडा खाया, यहां तक कि जेल ही में मर गया। अगर हुसैन ने इशारा किया आ जाओ तुम भी मेरे पीछे पीछे और तुम हक की खातिर कटे हो, दर्द सहे हो, तकलीफ उठाए हो, तो मैं कहता हूं 90 साल का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन का एक इशारा लेके चला जाएगा। हुसैन का एक इशारा जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। और फिर अगर अल्लाह के लिए नहीं किया है तब तो ये आवाज लगाओगे कि ए बिहारी कहां हो, ए बंगाली कहां हो, ए बरेली के पीरवा साहब कहां हो, ए किचोछा वाले कहां हो। तो अगर किचोछा वाले से बोल करके किचोछा वाला मशवरा दिया था कि हाँ तुम निकल जाओ, पुलिस वाले को डंडा मारो और जुलूस में निकल जाओ, पुलिस वाला रास्ता रोके फिर भी निकल जाओ, उसके बावजूद अगर तुमने ऐसा किया और फिर बरेली वाला साथ नहीं दे, किचोछा वाला साथ नहीं दे, तब बोलना कि आप ही तो बोले थे कि कूद जाओ और आप फिर हमको अकेला छोड़ दिए जब हमने तुमको कहा नहीं, तो तुमने कानून को हाथ में क्यों लिया। अब जरा गौर से सुनिए, इस्लाम का कैरेक्टर मुलाहिजा कीजिए, हुल्लड़बाजी नहीं बल्कि बुजुर्गों ने कहा है इतना अच्छा बन जाओ, इतना किरदार तेरे अंदर बुलंद हो जाए, सहनशीलता आ जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, फर्म डिटर्मिनेशन आ जाए, पेशेंस आ जाए, इतना गहरा इल्म और गहरी सोच आ जाए कि तू रहो इस जमीन पे, सोचो आसमान और जन्नत के बारे में, रहो अपने घर में, सोचो सारी कायनात के बारे में। हर गाली का जवाब गाली से नहीं, हर मार का जवाब मार से नहीं, गाली का जवाब सहनशीलता से, मार का जवाब सब्र से। सुलह हुदैबिया से जो आवाज आ रही है, अबू तालिब की घाटी में मुस्तफा जाने रहमत को खानदान समेत 3 साल तक कैद कर दिया गया, वहां तक के बाल बच्चे दरख्त के पत्तों को खाने लगे, मुर्दों का चमड़ा गला गला कर उन बच्चों को खिलाया गया। उन हालतों से जब उबरे, उसके बाद जब मदीना मक्का छोड़ के गए, मदीना से मक्का जब वापस आए, 12,000 का लश्कर आपके साथ था, सामने वह लोग थे जिसने हाथ में पत्थर लेके आपको मारा था, वो जिसने कांटे बिछाए थे, जिसने अबू तालिब की घाटी में आपको 3 साल तक कैद किया था, वह सारे मुजरिम सामने है। अब मक्का का इक़्तिदार मुस्तफा के हाथ में है, 12,000 का लश्कर जर्रार मुस्तफा के साथ में है, ये सारे मुजरिम कैदी बन के सहम रहे हैं। मगर याद होना चाहिए अगर मुस्तफा चाहते एक एक को चुन चुन कर ज़बह करवा डालते। तुमने गाली दी थी, तुमने कांटे बिछाया था, तुमने मेरे खिलाफ कत्ल का प्लान बनाया था, मारो सबों को काट दो, लेकिन नहीं, हुजूर ने एक आम
माफी का ऐलान कर दिया, जाओ मैंने तुम सबों को माफ कर दिया। जब हुजूर ने माफ किया, वह जान के दुश्मन, राह में कांटे बिछाने वाले, जब उन्होंने समझ लिया मैं तकलीफ देता हूं, ये माफ करते हैं, मैं इनका कत्ल का प्लान बनाता हूं, ये अपने जानी दुश्मनों को माफ करते हैं, ये काम नबी ही कर सकता है, आम इंसान तो कर नहीं सकता। तो आज 10, 12, 13 साल में उतने लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा जितना आम माफी का ऐलान हुआ। इतने लोग मिलकर हजारों की तादाद में एक दिन में कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गए। जो काम तलवार से नहीं हो पाया, वह काम मुस्तफा जाने रहमत ने आम माफी का ऐलान करके कर दिया। सहाबा कराम ने काफिरों की तकलीफ पे सब्र किया है। ऐसा नहीं कि हर मामले को लिया अल्लाह गया फौरन हुल्लाबाजी करके चला गया, नहीं। सहाबा कराम से मौला अली से हुजूर ने कहा था, ए अली, तुमको जब वहां भेज रहा हो, वहां पहले तो तलवार मत चलाना, पहले वहां ईमान पेश करना, इस्लाम पेश करना। अगर तेरी वजह से एक बंदा कलमा पढ़ लिया, यह काम तेरे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। अरब का सुर्ख ऊंट 1400 साल पहले करोड़ों की प्रॉपर्टी माना जाता था। हुजूर ने क्या कहा, पहले तलवार मत चलाना, पहले दीन सिखाना। अगर एक बंदा तेरी बात मानकर अगर मुसलमान बन गया, तो यह काम अरब का सुरखूट हासिल करने से ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। हुजूर ने कहा। अब सहाबा कराम ही कहते थे, पहले इस्लाम पेश करते थे, इस्लाम का कल्चर पेश करते थे। अब जबरदस्ती नहीं कहते थे कलमा पढ़ लो, बल्कि इस्लाम पर मजबूती से कायम रहकर उसको दिखाते थे इस्लाम पर कायम होने का क्या बेनिफिट है, सब्र का क्या बेनिफिट है, इबादत के क्या फायदे हैं, सुन्नतों पे अमल के क्या फायदे हैं, ये सब दिखाता था। तब वह लोगों का दिल हिल जाता था। नहीं देखा आपने, हजरत तहता अंसारी है, मुस्तफा की महफिल सजी है, आपने कहा वो उस वक्त तक तुम में से कोई नेकी को नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि पसंदीदा चीज खुदा की राह में खैरात न कर दे। हजरत तहता अंसारी ने कहा, सरकार, सारे मदीना वालों को मालूम है मेरा बाग जिसके बीच में मेरा घर है वह मेरा सबसे पसंदीदा बाग है। आपको गवाह बनाकर मैं वह बाग अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ। चुनांचे खैरात किया, हुजूर को गवाह बनाया। फिर जब यहाँ से निकल के गए तो अपनी बाग से अंदर दाखिल नहीं हुए, बाग से बाहर रहे। अपनी बीवी को आवाज दी, ए फला की माँ, बच्चों और कपड़ों समेत वहां से निकल जाओ। कहा खैरियत तो है? कहा खैरियत यही है, आज से यह बाग अल्लाह का हो चुका है, मैंने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया है। बीवी सर के बाल नहीं नोचती है, नहीं सीना पीटती है कि मेरा बच्चा कल से क्या खाएगा, नहीं, वहां तो अल्लाह की रजा, रसूलुल्लाह की रजा और जन्नत पे नजर है। ये दुनिया पानी का एक कतरा है। हम लोगों ने दुनिया को बहुत बड़ी चीज समझी, इसीलिए जिहाद पीछे की बात रह गई। अपनी और अपने बाल बच्चों की जान बचाना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। जन्नत की बात की बात, पहले दुनिया में माल मिले, चाहे सूद खा के, शराब बेच के, हराम खा के, जमीन दूसरों की बिकी हुई बेचकर, गासिबाना कब्जा करके, जैसे भी हो माल चाहिए, नमाज रोजा छोड़कर हराम तरीके से हमें दुनिया की प्रायोरिटी हमने दिया। नतीजे में दौलतें आ गई, अल्लाह ने सुकून छीन लिया, चेहरे का नूर छीन लिया, औलाद की फरमाबरदारी छीन ली, बीवी की वफादारी छीन ली, और हम तन्हा रह गए। दौलतों के कमाने के बाद भी अजाब में जल रहे हैं, मरने के बाद खतरनाक अजाब वहां तैयार है। जो प्रायोरिटी अल्लाह रसूल को देगा तो उसके नजदीक मकान क्या चीज है? जिस रब की खातिर करोड़ों का बाग दिया है, वो रब फिर अरबों का बाग लौटा के दे देगा। ये यकीन और विश्वास कामिल हर मोमिन को होना चाहिए। पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये डाउट या सस्पिशन हमें कुफ्र के करीब तक ले जा रहा है। अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन होगा, यकीन है होगा, जरूर होगा, वरना इसी आजमाइश में मेरी जान चली जाएगी। अकाल इस्लाम ने क्या कहा था जब काफिरों ने प्रपोज किया था कि आप इस्लाम की तबलीग छोड़ दीजिए, अगर आप सरदारी चाहते हैं मैं सरदार बना लेता हूं, माल चाहिए मैं माल का ढेर लगा देता हूं, अगर इलाज चाहिए मैं दुनिया का बड़ा से बड़ा आमिल बुला के इलाज करवा देता हूं। हुजूर ने क्या कहा था, इन काफिरों से कह दीजिए अगर दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद ला के रख दे और कहे कि इस्लाम की तबलीग से रुक जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इस्लाम घर घर पहुंच के रहेगा या इसी राह में मोहम्मद की जान चली जाएगी। ये है आखिरी जुमला, या तो इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा या इसी कोशिश में मोहम्मद की जान चली जाएगी। इस तरह का जुनून अगर दिमाग पे छा जाए, कामयाब होने से कौन रोक सकता है? उसी मुस्तफा के सहाबा ने जब स्पेन की जमीन पे कदम रखा, पीछे समंदर है, उसी समंदर पे चल के आए थे कश्ती से, कश्ती में आग लगा दी, सामने दुश्मन की फौज है,
आपके कमांडर ने क्या कहा मुसलमानों से कि पीछे समंदर है, भागोगे तो समंदर में डूब के मरोगे, आगे दुश्मन की फौज है, अगर बुजदिली दिखाओगे दुश्मन की फौज काट डालेगी, अगर भागे पीछे समंदर में कूद के मर जाओगे। अब तुमको सोचना है कि हाँ जंग कैसे करना है, या तो यह जमीन पे हुकूमत तेरी कायम होगी या फिर तेरी कब्र यहां बनेगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सहाबा कराम ने इस जोश के साथ लड़ाई की कि मुट्ठी भर लाखों पे गालिब आ गए, और जब गालिब आए तो 1000 साल तक अल्लाह ने स्पेन की जमीन पे मुसलमानों को हुकूमत अता कर दी। अल्लाह के लिए जो मैदान से निकलता है, यहाँ लड्डू रसगुल्ला और साहब बिरयानी लंगरे गौस लंगरे ख्वाजा खाने वाला वो बड़ा काम नहीं करेगा, भूखा रहने वाला बड़ा काम करेगा, अपना साथी मकान न बनाने वाला बड़ा काम करेगा, दुनिया को तंगियों में डालकर आखिरत की बुलंदी की खातिर सोचने वाला वो बड़ा काम करेगा। आज जिस हालत में हम लोग हैं, चाहे फिलिस्तीन का बच्चा कट के शहीद हो जाए, चाहे हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान कट के शहीद हो जाए, अल्लाह रत्ती बराबर जुल्म नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा वह मेरी बदअमली की सजा होगी, और जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी बदअमली की सजा है, बगैर सोचे समझे कदम उठाने की सजा है। और फिर जो हक पर कायम रहा, सब्र किया, अगर वह अजाब की चक्की में पिस गया तो फिर आने वाला वक्त उसके सुनहरा वक्त आने वाला है। दुनिया में अगर मैं हिंदुस्तान का 1000 साल तक हाकिम बन भी जाऊं, अंजाम आखिर मौत है, मरने के बाद क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। अगर दुनिया में कोई मुझको नहीं जाना, मैं किराए के घर में देहात में रहा, पर अल्लाह ने जन्नत दे दी, तो फिर हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। हुजूर ने हमेशा कहा कि ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा, नहीं है भलाई पर आखिरत की भलाई, नहीं है इज्जत पर आखिरत की इज्जत। इसलिए एक कौम मुस्लिम आज आखिरत की सोच ही हमारी लूट गई, न घर में चर्चा है, न बच्चों के सामने, न बीवी के सामने। इसलिए हमारी बीवी बगावत का पुतला, हमारे बच्चे शरारत का पुतला, हमारे पड़ोसी घमंड का पुतला। हमने कहा मोहम्मद अरबी का कल्चर दिया, तहदा अंसारी की बीवी नहीं बोली बच्चा क्या खाएगा, आपने खैरात क्यों कर दिया? वो क्या बोलती, मरहबा, बड़ा खुशनसीब है, शाबाश, बड़ा जबरदस्त सौदा आपने किया। बच्चा कपड़े लिया, करोड़ों के बाग से निकल गई, और क्या कहा, मुबारक हो आपने दुनिया देकर जन्नत खरीद ली है आपने। यह सोच उस जमाने की खवातीन की थी। मदीने की एक औरत है, मैदान ओहद में उनका शौहर शहीद हो गया, 4 बेटे शहीद हो गए। जब खबर मिली मुस्तफा शहीद हो गए, दीवानावार घर से बाहर निकली, पर्दे में मलबूस होकर, सर ढका है, चेहरा ढका है, लोगों से पूछती बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा जवान बेटा शहीद हो गया, कहा जवान शौहर शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 4 बेटे शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा हुजूर कैसे है? कहा हुजूर सही सालिम है। हुजूर का चेहरा देख कर कहती हैं सरकार कुल्लु मुसीबतिन बादुका जलल, ये है औलाद से ज्यादा मुस्तफा प्यारे, माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा प्यारे, अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा प्यारे, शौहर से ज्यादा मुस्तफा प्यारे। शौहर शहीद हो गए परवाह नहीं, 4 बेटे शहीद हो गए परवाह नहीं, हुजूर सही सालिम है। देखकर चेहरा कह उठी अब मेरी सारी जिंदगी सलामत है, आप सलामत हैं, सब कुछ सलामत है। आज यहाँ मेरे घर में एक बच्चा मर जाए, 5 दिन की नमाजें गायब हो जाती हैं, बेटी की शादी हो 10 दिन की नमाजें गायब हो जाती हैं। यहाँ घर में एक लाश निकले, 40वें तक नमाज गायब हो जाती है। एक कमजोर लोग कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? हुजूर ने क्या कहा, मेरे सहाबा सितारे की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्त पाओगे। हमारे घर में चर्चा हो अबू बकर उमर उस्मान अली का, हमारे घर में चर्चा हो अब्दुल्ला इब्ने मसूद अब्दुल्ला इब्ने उमर अबू हुरैरा का, हमारे घर में चर्चा हो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हमारे घर में सारे सहाबा हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसलिए मैं कहता हूं बात आ गई है, जो रजा से हटेगा या तो राफिजी हो के जहन्नम जाएगा या खारजी हो के जहन्नम जाएगा। क्योंकि वो रजा की फिक्र से करीब होगा, वो बीच के रास्ते पे चलते हुए अहले सुन्नत बनकर राह जन्नत का वो मुसाफिर बनेगा। क्यों? जो राफिजी बना वो अब्बास सकीना अपना बाल बच्चे का नाम रखता है, मगर अबू बकर उमर से चिढ़ता है, उनको गाली देता है, वो भी जहन्नम जाएगा। अब्बास सकीना करते करते मर जाएगा, मर जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता कहलाएगा। और अगर सहाबा से प्यार हुआ, इमाम
हुसैन को बाकी कहा, इमाम हुसैन से चिढ़ा, तो भी वो जहन्नमियों में से एक जहन्नमी होगा। तो जन्नती होगा कौन? जो बकर, उमर, उस्मान, अली से प्यार करे, 1 लाख सहाबा से प्यार करे, अहले बैत अतार, हसन, हुसैन, अब्बास, सकीना, शहर बानो, बिल्किस, सारे घराने वालों से मोहब्बत करे, अहले बैत का प्यार, सहाबा का प्यार, दोनों की इज्जत, तब वो राफिजी होने से बचेगा, खारजी होने से बचेगा। क्योंकि रजा ने कहा जो अहले सुन्नत से प्यार करे, सहाबा को गाली दे, उसका बेड़ा गर्क हो गया। जो सहाबा से प्यार करे, अहले बैत को गाली दे, उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो बेड़ा किसका पार लगेगा? रजा की सुनिए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। क्यों? ये सहाबा से भी प्यार का करता है, अहले बैत से भी प्यार करता है, इसलिए यह दोनों गड्ढों में गिरने से बचेगा। और यह सीधा रास्ता, यह सीधा मसलक, यह सीधी राह, यही सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर की है। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस का है। आज के जमाने में अगर आपने रजा से चिढ़ा, मुमकिन है कि राफिजी बन जाए। रजा से चिढ़ा, मुमकिन है कि कोई अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आ जाए, उस विदेश मंत्री को देखकर ये बोले जो नबी का गुस्ताख है, वह गुस्ताख रसूल को वह हक पर समझेगा। नहीं, मैं तो कहता हूं ईमान इतना पुख्ता बना ले कि विदेश मंत्री तो छोड़ो, अरब के 25 ममालिक का सारा मुख्यमंत्री वहां आ जाए, वहां सारा सदर आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया का सारा प्रेसिडेंट मिलकर गुड़ को गोबर कह दे तो गुड़ गोबर हो जाएगा, और गोबर को गुड़ कह दे तो गोबर गुड़ हो जाएगा। नहीं होगा। गुड़ गुड़ है, गोबर गोबर है, शरबत शरबत है, शराब शराब है, आशिक रसूल है। चाहे दुनिया का कोई आदमी बरेली जाए ना जाए, मगर बरेली मुसलमान का मरकज, सुन्नियों का मरकज, इसलिए कि वहां गुस्ताखी नहीं होती है, वहां मुस्तफा से मोहब्बत का पैगाम होता है, इश्क का पैगाम आम किया जाता है। मुत्तकी आ गया विदेश मंत्री तो दिमाग में वसवसा पैदा होने लगा, पता नहीं वही होगा, वही क्या, वही तो दज्जाल आएगा आखिर जमाने में, वो जन्नत का बाग दिखलाएगा, मुझको मान ले। अब आदमी फौरन घुटने टेक देगा, मान लेगा यहाँ बाग है, उसका बाग बाग नहीं वो आग होगा। और जो हक की कसौटी पर परखे, ये काफिर है, उसकी पेशानी पे लिखा हुआ काफारा लिखा हुआ है, वो बोले नहीं मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, वो बोले तू आग में जला दूंगा, या आग तेरी तरफ लपकेगी, बोला जला दो आग में, मगर मैं काफिर को नहीं मानूंगा। वह सब्र करेगा, हक पर डटा रहेगा, फिर क्या होगा, उसकी आग धुआं हो जाएगी और उसका बाग भी धुआं हो जाएगा। फिर काफिर जिसने उसको मान लिया वो तो जहन्नमी हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं माना वो मोहम्मदी बनकर जन्नत का मुसाफिर हो जाएगा। इसलिए आज ईमान पुख्ता करने की जरूरत है। माल, दुकान, गाड़ी, अल्लाह तो चमार को भी इतना दिया है, करोड़ों के घर में रह रहा है, चूअर चराने वाला, सुअर बेचने वाला, शराब बेचने वाला, दलितों में जो कभी मछेरा था आज वो अरबों के घर में आराम कर रहा है, जिसका बाप नंगे पांव चलता था आज वो अरबों के घर में है। मकान बनाना कमाल नहीं, गाड़ी खरीदना कमाल नहीं, कल तक जो सुअर चराता था वह 55 लाख की फॉर्च्यूनर पे दौड़ रहा है, तो फॉर्च्यूनर खरीदना कमाल नहीं है। ईमान कमाल की चीज है, अमल कमाल की चीज है, तकवा कमाल की चीज है, इस्लामी तालीम कमाल की चीज है। इसलिए ए मोमिन, चाहे ये 1000 नाचे कूदे कुछ नहीं होगा। जो लोगों ने मुस्तफा को कैद किया वो कामयाब हुआ या मुस्तफा के सहाबी कामयाब हुए, जिन लोगों ने हुजूर को मक्के से निकाला था वो कामयाब हुआ या मुस्तफा कामयाब हुए। बज़ाहिर तो लगा कि तकलीफ का पहाड़ टूट गया, मगर मुस्तफा के सब्र ने कुफ्र की दीवार हिला के रख दी। 1400 साल आज भी मुसलमानों पे संकट के बादल छाए, मुसलमानों पे तकलीफें आई, मुसलमानों को मिटाने की बातें लोगों ने की। खुद मक्का के लोगों ने कहा मिटा दूंगा, मदीना के यहूदी ने कहा मिटा दूंगा, मदीना का मुनाफिक जो जबान से कलमा पढ़ता था और दिल में कुफ्र का चोर छुपाए हुआ था वो भी कहता था कि हम दोनों मिलकर इस्लाम मिटा देंगे। मुनाफिक मिल गया, यहूदी मिल गया, ईसाई मिल गया, पूरी ताकत इस्लाम को खड़ना चाहिए। कोई नबी को पागल कह रहा है, कोई नबी को मजनू कह रहा है, कोई मेरे पैगंबर को कुछ से कुछ कह रहा है, और हुजूर सब्र कर रहे हैं, दीन के काम में लगे हुए हैं, लोगों का दिल बदल रहे हैं, मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो उसकी गाली की परवाह नहीं कर रहे
हैं, पंचायती नहीं कर रहे हैं, तुमने हमको क्यों गाली दिया, तुमको भी वही करना पड़ेगा। कोई हुजूर के बारे में गलत सलत बोले उसके पीछे नहीं पड़ना है, तुमको अपने काम में लगा रहना है, उनके बाल बच्चों को मोमिन बनाना है, इसको मुस्तफा की फिक्र पहुंचाना है, अपने मिशन में लगे रहे। मस्जिद आबाद करनी है, मदरसा आबाद करनी है, इस्लामी तालीमात आबाद करनी है, अपने नौजवानों को दुनिया और आखिरत दोनों के इल्म से जेवर से आरास्ता करना है, अपने बाल बच्चों को किसी नेता का झोला ढोलकर उनका तलवार चाटने वाला नहीं बनाना है, उसको IAS ऑफिसर बनाना है, उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाना है, उसको प्रोफेशनल ऑफिसर बनाना है, उसको आलिम बनाना है। यानी इल्म से के जेवर से आरास्ता हो जा। न पैगंबर को गाली देता है देने दे, मगर तुमको अपने पैगंबर के मिशन पे लगा रहना पड़ेगा, उसकी तालीम पे लगा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चुपचाप कभी ना बोलेगा नबी के खिलाफ उससे लड़ जाए, कोई दूसरा बोलेगा उससे लड़ जाए, कोई तीसरा बोलेगा उससे लड़ जाए, कोई चौथा कोई सुअर बोलेगा उससे लड़ जाए। तुम सबसे लड़ने पैदा हुआ है, नजरअंदाज करो, इग्नोर करो, अपने मकसद पे लग जाओ। जब तुम्हारा बच्चा मुस्तफा का वफादार हो जाएगा, कुफ्र ऐसे ही मिट जाएगा, शिर्क ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। जब मुस्तफा को पागल कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर को अबतर लोगों ने कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब अल्लाह दे रहा है, इन शानिया का हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है वही अबतर है, जिसने आपको कहा इसकी नस्ल कट गई उसी की नस्ल कट गई। मुस्तफा अपने काम में लगे रहे, उसकी नोटिस नहीं ली, पंचायती नहीं की कि तुम हमको ऐसा क्यों बोलता है। हुजूर को मजनू कह दिया वलीद इब्न मुगीरा ने, हुजूर ने पंचायती नहीं की, तुम हमको पागल क्यों बोला, हम मार देंगे। ए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तुम कहां है, मारो वलीद इब्न मुगीरा को। नहीं कहा हुजूर ने, वो अपना काम करता रहा, हुजूर खामोश रहे, अपने काम में लगे रहे। यहां तक के थोड़ी सी मायूसी हुई, अल्लाह ने मायूसी दूर करने के लिए कुरान पाक की आयत नाज़िल कर दी, जिब्राइल अमीन को भेज दिया और क्या कहा, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कलम उसके लिखे की कसम, आप अल्लाह के फजल से मजनू नहीं है, आपका अखलाक बुलंद है, आपकी आने वाली हर घड़ी पे पिछली घड़ी से बेहतर है, आपका वक्त बहुत उम्दा आने वाला है, पूरी दुनिया में आपका डंका बजने वाला है। जिसने आपको मजनू कहा है वो झूठा है, वो रजूल है, वो कमीना है, वो खसीस है, वो लगाई बुझाई करने वाला है, वह चुगलखोर है, तमाम सारे ऐब उसके पास है। उस पर तुर्रा तो ये है, उसके नुत्फे में खराबी है, उसकी बुनियाद में खता है। क्या मतलब, उसका सारा ऐब अल्लाह ने बयान कर दिया, जिसने मुस्तफा को मजनू कहा था। हुजूर ने पंचायती नहीं की, हुजूर की राह में कांटे बिछा दिए, हुजूर ने पंचायती नहीं की, बल्कि सरकार ने हमेशा सब्र का पैगाम दिया है। और जब वक्त आ जाए बड़ा काम करने का, उस वक्त बुज़दिली नहीं, सारे लोग मिलकर जबरदस्त जिहाद का कारनामा अंजाम दे। और जब तक वह वक्त नहीं आया है तो हमेशा अपनी एनर्जी को लॉस न करे। उसका कोई शायर बोला, मेरा शायर जवाब दे, अदीब बोला, मेरा अदीब जवाब दे। और जब वो नबी की तौहीन करे, इन माहिरीन ने, जो गैर मुस्लिमों ने मेरे मुस्तफा की शान बयान की है, उसको हाईलाइट किया जाए। डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने उन्होंने जो कुछ मुस्तफा को कहा, उसको 1 करोड़ कॉपी में छाप कर हर दीवार में चस्पा कर दे कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, वो मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा है। तुम जैसे कम पढ़े लिखे, नाचने कूदने, चंदा करके शराब पीने वाले, तुम क्या जानो मुस्तफा कौन है। या देख डॉक्टर एच माइकल हार्ट क्या बोल रहा है। इसके कोटेशन को हर गली कूचे में 1-1 करोड़ की तादाद में व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया में फैला दे। एच माइकल हार्ट ने कहा, मोहम्मद ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। क्या कहा उसने कि दुनिया इंसानियत का इकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। यानी रूए जमीन का मोस्ट सक्सेसफुल इंसान अगर कोई हुआ है तो मोहम्मद अरबी की जाति की राह हुई। वो कौन का, कोई मौलाना नहीं बोल रहा है, कोई पीर साहब नहीं बोल रहे, कोई साहब बगदाद की खानका के कोई गद्दी नशी नहीं बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, ये डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वो कह रहा है। इसका मतलब यह निकला कि काम जो करना था वो किया नहीं, और फिर हुल्लड़बाजी किए, अब जाके जेल में सड़िए। अब जेल में सड़िए तो आवाज मत लगाइए मौलाना कहाँ है। दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, फिलिस्तीन के 1 लाख लोग शहीद हो गए, वहां के 25 से 30 लाख लोग
बेघर हो रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, दाने दानी पानी पानी को तरस रहे हैं। तो मन तो करता है कि यहाँ से कूद जाए, यहूदी का गला काट दे, क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन नहीं कर सकते। आप चाह करके उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। मदद क्या है? अब यहीं से दुआ कीजिए, नवाफिल पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, खुद नमाजी बनिए और कहिए या अल्लाह मैं बेनमाजी हूँ, इसलिए मेरे भाई का घर जल रहा है, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। आप यहाँ तौबा करो, इस तौबा का असर फिलिस्तीन में महसूस किया जाएगा, इस तौबा का असर अफगानिस्तान में महसूस किया जाएगा। जो काम करना था वो काम करते नहीं है, जो नहीं करना है वो करते हैं। नहीं करने का मतलब व्हाट्सएप चलाते हैं, खूब बिरयानी खा खा के गहरी नींद लेते हैं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 15 साल की उम्र में नमाज फर्ज होती है, 50 हज भी कर लो तो जितने साल की नमाज कज़ा है वो सारी नमाजों को अदा करना होगा। इसलिए इस्लाम ने कहा जब तेरा बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज का आदेश दे, जब 10 साल का हो उसको मार के नमाजी बना दे, ताकि फर्ज होने से पहले ही वो नमाज का आदी हो जाए। फर्ज होने के बाद कज़ा करने के बारे में सोचे तक नहीं, जो काम करने का है वो काम करो। तुम अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने घर में दीन नाफिज करो, अगर गरीब हो तो सब्र करो, अगर मालदार हो तो खूब खर्च करो, हराम काम से बचो, बच्चों को डीएम एसपी मास्टर प्रोफेसर दारोगा सब बनाओ, उसकी घुट्टी में इस्लाम पिला दो। आज हिंदुस्तान में राजनीति कम करो,